ये चलें, हमारे पास क्या है, नबील, और क्या है जी आपके पास, इसका पासवर्ड वही इंडिया वाला ही मैं यूज कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि वो सर जैसे जी, मैं, जी जी, सर जी, हाँ जी, वो उसमें कह रही थी कि रिकॉर्डिंग कर लें। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ, हो जी रही है, हो रही है। जी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आप देखेंगे कि आपके पास सी शार्प, सी और पीएचपी जो है वो भी आ रहे हैं, लेकिन ये खाली पड़े हुए हैं कॉलम। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कोई वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि अगेन हम क्या करते हैं, शकीला, और यहाँ पे पासवर्ड शकीला का अगेन मैंने क्या किया है, हेडराज का ही डाल दिया है। कंट्री इसकी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या, पाकिस्तान, ये फीमेल, और इन्हें सी शार्प और पीएचपी में इंटरेस्ट है। देखिएगा अब जैसे ही हमारे पास ये हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे सी शार्प, सी और पीएचपी में जो है वो वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगे। देखिएगा मैंने इंसर्ट किया, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि आपके पास क्या आ चुका है, शकीला, हेडराज का, पाकिस्तान, और यहाँ पे सी शार्प वाला जो कॉलम है वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन सी प्लस प्लस और पीएचपी में क्या है, आपके पास वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यूज को जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे हम कॉम्बो बॉक्स को फिल कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को डाल सकते हैं कहाँ पे जाके, अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जेंडर में हमने रेडियो बटन्स का यूज देखा, और इसी तरह से इंटरेस्ट में हमने सी शार्प जो है वो देखा। देखें, इसी तरह से ये उल्ट भी हो सकता है कि जब मैं किसी स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करूँ, मतलब अगर मैं आईडी 1 को सिलेक्ट करूँ, तो उसका रेलिवेंट डाटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। तो ये काम अगर हमने करना हो तो ये हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कोड नहीं करवाऊंगा, चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो आपने बस इतना ही जो मैंने करवा दिया है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना चाहिए कि ये जो पासवर्ड है, इसका हमें क्या कर देना चाहिए, पासवर्ड करेक्टर जो सेट कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें पासवर्ड सामने नजर ना आए, बल्कि क्या हो, वहाँ पे स्टेरिक बना हुआ आ जाए। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो वेलकम फॉर्म था, जो हमारा पहला फॉर्म था, वहाँ पे भी मैंने जाके क्या किया, पासवर्ड करेक्टर को क्या कर दिया, यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स ये इस तरह से स्टेरिक जो है वो इसको कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मजीद यहाँ पे इंसर्शन में जाके मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो आपके पास मैसेज बॉक्स है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स में मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे जो एक्चुअली मैं आपको चीज बताने चाह रहा हूँ वो ये है, देखिएगा जरा। मैसेज बॉक्स के असल में 21 आपके पास ओवरलोडेड वर्जन है। ठीक है, तो इसमें से पहला जो है वो क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है सिर्फ। अगर दूसरे की बात करें तो ये ओनर और स्ट्रिंग टेक्स्ट, और इसी तरह से स्ट्रिंग टेक्स्ट और कैप्शन लेता है। तो इस तरह के आपके पास 21 वर्जन है। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ पहला वर्जन ही इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग पास की, अब मैं यहाँ पे ये हमारा स्ट्रिंग हमने पास कर दी है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग में मैं कैप्शन दे रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इंसर्ट मैसेज, ये मैंने अपने मैसेज बॉक्स का यहाँ पे कैप्शन दे दिया। ये चीज आपने पहले में भी ना पढ़ी हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैसेज बॉक्स का बटन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास का हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स बॉक्स बटन डॉट, कि कौन सा बटन है आपके पास। ठीक है, तो वहां पे ओके लिखा हुआ है, ओके या कैंसिल लिखा हुआ है, रीट्राई, कैंसिल, यस, नो, इस तरह के मुख्तलिफ बटन आपके पास मौजूद है। मैंने कहा कि ओके वाला बटन आ जाए। मैसेज बॉक्स आइकन देख लें, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट, आपके पास मुख्तलिफ तरह के आइकन है। हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है मैसेज बॉक्स डिफॉल्ट बटन। ठीक है, तो डिफॉल्ट बटन जब आप प्रेस करें, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा बटन है, तो जब आप एंटर की प्रेस करें तो कौन सा बटन जो है वो आपके पास प्रेस हो, तो वो आपके पास डिफॉल्ट बटन कहलाता है। ठीक है, तो आप कम से कम ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग, जो पैगाम आप देना चाहते हैं, ये दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग में कैप्शन, तीसरे नंबर पे ये किस टाइप का मैसेज बॉक्स है, और चौथे नंबर पे आप क्या करना चाह रहे हैं, चौथे नंबर पे आप बताना चाह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन है, एरर है, या इस तरह की कोई चीज है। ठीक है, तो देखिएगा मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ। आप देखिएगा मैसेज बॉक्स जो है वो आपका थोड़ा सा तब्दील होके आएगा पहले से। तो नबील, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इंडिया,
और ये हमने लॉगिन कर लिया, कोई डाटा देते हैं यहाँ पे। तो अब की बार जो है वो डाटा हमने दे दिया अकरम, ठीक है। अकरम का पासवर्ड जो है वो हमने कुछ भी रख दिया, जैसे मैंने अली रख दिया उसका पासवर्ड। और यहाँ पे ये पाकिस्तान से है, ये मेल है, इसको सी शार्प में इंटरेस्ट है। अब देखिएगा जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो अब आपके पास मैसेज बॉक्स में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। ये जो ऊपर इंसर्ट मैसेज वाला लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि ये कैप्शन है इस मैसेज मैसेज बॉक्स का। यहाँ पे आपको आई का जो है वो एक छोटा सा ये सिंबल सा भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन था, इस वजह से ये आई आ गया है, ठीक है। और ये ओके का बटन भी अब आपको नजर आ रहा है, इसी तरह के मुख्तलिफ बटन है। तो आप इसको मजीद जो है उनको भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि इसके और कौन कौन से वर्जन जो है वो आपके पास मौजूद है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा सिनेरियो जो था उसके बारे में हमने बातें की हैं आज। और उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने के लिए लाजमी मिला होगा। बाकी हमारा जैसे मैंने कोर्स की बात की है, तो कोर्स में हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट्स रह गई हैं। तो वो इतने कम वक्त में जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका एक ओवरव्यू जो है वो थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ। देखें जैसे आपके पास कोई बड़ी फर्म्स होती हैं या कोई बड़ा कॉलेज है या कोई मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर की बिलफर्ज आप मिसाल ले लेते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले जो भाई साहब हैं वो रोजाना शाम में देखना चाहते हैं कि आज कितनी सेल हुई और प्रॉफिट कितना हुआ, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। मतलब सेल के लिए अलहदा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, प्रॉफिट देखना है तो उसके लिए अलहदा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो शाम को अगर आप मालिक जो है वो सिर्फ एक बटन क्लिक के ऊपर सारा रिपोर्ट लेना चाहता है, सारे दिन का देखना चाहता है अलहदा-अलहदा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट्स जो उनमें भी डाटा, जैसे हमारे यहाँ पे फॉर्म पे आप डाटा को शो करवा रहे हो, ऐसे ही रिपोर्ट्स में भी डाटा जो है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा होता है, डेटाबेस में से आ रहा होता है। फिर वो जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मतलब कोई कैटलॉग वगैरह बनाना चाह रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के लिए फिर आप क्या कर सकते हो, उन रिपोर्ट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, ये रिपोर्ट्स इस्तेमाल हो जाती हैं। यहाँ पे एक मैंने आपको बता दिया रिपोर्ट्स के बारे में। दूसरा है स्टूडेंट्स आपके पास डेट टाइम पिकर, ठीक है। डेट टाइम पिकर आपके पास किस लिए इस्तेमाल होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेट टाइम पिकर में से क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता होता है वो ये है कि आपने स्टूडेंट से उसकी डेट लेनी है और बताना है कि उसकी एज कितनी बनती है, महीनों में, सालों में, दिनों में। तो ये डेट टाइम पिकर जो है इसका इस तरह से आपके पास इस्तेमाल आ जाया करता है। एक और चीज आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, वो है मास्क्ड एडिट बॉक्स, ठीक है। तो मास्क टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपके पास कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे आपको पता है कि आपका जो आईडी कार्ड होता है उसमें पहले 5 हिस्से होंगे, ठीक है। और फिर आपके पास कितने हिस्से होंगे, आई थिंक आपके पास 7 हिस्से होंगे, और फिर डैश आएगा और फिर आपके पास एक हिस्सा आएगा। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि यूजर जो है वो सिर्फ इंटीजर ही एंटर कर पाए, इंटीजर के अलावा जो है वो कुछ भी एंटर ना कर पाए। और इस तरह से 5 के बाद भी डैश आए और 7 नंबरों के बाद फिर एक डैश आए। तो इस तरह का जो कोई अगर आपने काम करना हो तो उसके लिए जो आपके पास इस्तेमाल होता है वो आपके पास मास्क्ड एडिट बॉक्स जो है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 ऐसे कोड होंगे जो मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप में, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह की सूरत में। तो आपने उनको अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है। उम्मीद है कि उनमें से कोई ना कोई लाजमी जो है वो आपके क्या कहते हैं कि पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो यही थी हमारी सी शार्प की क्लास। तो उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा सफ़र जो है वो लाजमी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। तो इसके बाद सी शार्प की हमारी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पुट कर सकता है, या इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी कल